जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों सिर्फ 5 मिनट में आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मेंटल टफनेस मतलब मानसिक दृढ़ता। और ये जो चैप्टर है आपके किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे एएसआई हो, मतलब यूपी में होने वाली पुलिस विभाग में सभी वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे इस चैप्टर को तो मानसिक दृढ़ता, ये चैप्टर आपको यहां दिखाई दे रहा है, मेंटल टफनेस। ठीक है, तो ये हमारा मानसिक अभिरुचि का ये एक चैप्टर है। तो मैं इस चैप्टर को बहुत ही आसान सी भाषा में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में पूरा क्लियर कर देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मानसिक दृढ़ता होता क्या है, पहले सभी को आपको पता लग गया कि मानसिक दृढ़ता मतलब कहीं ना कहीं सोच विचार से रिलेटेड है। तो मानसिक दृढ़ता का जो मतलब होता है, मतलब इसका सीधी सी भाषा में, मतलब गांव की भाषा में, हिंदी भाषा में, बिल्कुल शुद्ध भाषा में अगर आपको समझाऊं कि जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आपको कोई भी अपना लक्ष्य है आपका एक, जैसे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी पानी है, तो अगर आप अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपके सामने कुछ बाधाएं या कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो आप उन रुकावटों से कोई अपने मार्ग पर नहीं भटक रहे हैं और सीधे आप अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहां हैं भाई, आप कहां हैं, यहां हैं। और आपको क्या करना था भाई, आपको क्या करना था, आपका लक्ष्य था उत्तर प्रदेश पुलिस। अब उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी पाने के लिए आपके बीच में कुछ रुकावटें आएंगी, तो इन रुकावटों से अपने आप को क्या करना है, ज्यादा आप इन रुकावटों से बिल्कुल भी अपने आप को मतलब विचलित नहीं करेंगे और अपने मार्ग को आप क्या कर लेंगे भाई, तय कर लेंगे, जो आपका अपना मार्ग है। तो मानसिक दृढ़ता वाले वही व्यक्ति होते हैं जो अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं। जो भी रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को बिल्कुल भी, उनसे ये नहीं कि रुकावटें आ रही हैं तो आप उस काम को बीच में ही छोड़ दें, है ना। तो मानसिक दृढ़ता वाला ऐसा व्यक्ति होता है कि अगर वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की कर रहा है, तो वो करता रहेगा। उसके बीच में चाहे कोई दिक्कत आए, लाइट ना आए या कोई भी समस्या आए, वो अपनी तैयारी को रेगुलर करता रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, वही बात मैंने यहां लिखी है, मैंने आपको बताया है कि मानसिक दृढ़ता से अभिप्राय है कि किसी कार्य से संबंधित कार्यवाही के दौरान अपने उद्देश्य के प्रति संकल्प और ध्यान को बनाए रखने की क्षमता। ठीक है, वही बात यहां लिखी हुई है। फिर मैंने बताया कि अर्थात जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों या फिर परिणामों का सामना करते हुए क्या करता है भाई, अपने क्या है, प्रयास को जारी रखता है, मतलब अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है, तो ये जो गुण है उसका क्या कहलाता है भाई, मानसिक दृढ़ता वाला गुण आपका ये कहलाता है। मतलब इस तरीके से कोई भी व्यक्ति है तो आपको भी एक अच्छा व्यक्ति और मानसिक दृढ़ता वाला व्यक्ति बनना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि जो सकारात्मक दृष्टिकोण, कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यक्रमों में परंपरागत नहीं हो सकता। तो आपको इसमें बताया गया कि मानसिक दृढ़ता में आपको कम से कम यह याद रखना है कि आपको जिस कार्य में आप कुशल हैं, आपको वही कार्य आप क्या है, कर सकते हैं, उसी कार्य को करें। अगर आप उस कार्य को करेंगे तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आएंगे। मतलब अगर आपको पुलिस में लगना है तो आप पुलिस में लगने की तैयारी करें, तो आप मेडिकल की तरफ नहीं जाएं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पुलिस की तैयारी नहीं करें। तो ये इसमें बताया गया है। और जो कुशलता से किए गए कार्य से क्या होता है कि हमारी मानसिक दृढ़ता का क्या होता है भाई, विकास होता है। ठीक है, तो हमारे माइंड पर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का यह भी अर्थ है कि जिन कार्यों में हमें असफलता मिलती है, अगर आप पॉजिटिव वे में कार्य कर रहे हैं और अगर आपको असफलता भी मिल रही है, तो यहां क्लियर बताया गया है कि उन कार्यों के बारे में सोच सोचकर निराश होने की बजाय उन कार्यों में कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और आपको उसमें असफलता मिल रही है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको फिर से उस कार्य को करना है कि जिसमें आप कुशल हैं, है ना। चलिए, उसके बाद आगे क्या बताया गया जान लेते हैं। यहां बताया गया है कि तो ऐसी अवस्था में मानसिक रूप में कमजोर व्यक्ति क्या है, प्रतिक्रियाशील क्रुद्ध हो जाते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जान लेते हैं भाई मानसिक दृढ़ता वाला जो व्यक्ति होता है। अब उसके मैं कुछ गुण आपको बता देता हूं, कौन कौन से गुण उसके अंदर होते हैं, आपको भी वही गुण रखने हैं। जैसे मानसिक दृढ़ता वाला व्यक्ति क्या होगा कि अपनी योग्यताओं से आगे जाकर क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, जो उसकी योग्यता है उससे भी आगे जाकर एफर्ट लगाएगा और मेहनत करेगा। जो सामान्य लोगों की तुलना में क्या करेगा, वो अधिक मेहनत मतलब अधिक परिश्रम करेगा सामान्य लोगों की तुलना में। निरंतरता के साथ वो कार्य करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा।
समस्या या कठिनाई आने पर हार नहीं मानता है। मानसिक दृढ़ता वाले व्यक्ति की कुछ विशेषताएं बता रहा हूं, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर उसके प्रदर्शन में किसी प्रकार की कोई कमी भी रह गई है या वो असफल भी हो गया है, तो ऐसे में वो मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति नए प्रयत्नों के साथ पुनः खड़ा हो जाता है। अगर असफलता मिल रही है या वो विफल हो रहा है तो फिर से वो खड़ा हो जाएगा। सफल होने के प्रति अतिरिक्त मतलब क्या है भाई, वो अंदर से ही सेल्फ मोटिवेट होता है, उसको बाहर से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है भाई, जिसका मानसिक रूप से जो दृढ़ व्यक्ति होता है उसकी कुछ ही विशेषताएं मैंने बताई। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति अपने उद्देश्य या कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपना ध्यान केंद्रित रखता है। बिल्कुल भाई, अपना उसका क्या होता है, फोकस उसका क्या होता है, अपने कार्य के प्रति होता है। अपने कार्यों से असंबंध घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से अपने कार्यों पर बाधा नहीं पड़ने देता है। कहने का मतलब यह है, जो मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति होगा, अगर उसके जीवन में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो फिर भी अपने काम को क्या करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का अपने कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं। समझ में आया भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं? तो ये मैंने आपको बताया। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मानसिक दृढ़ता और ऊर्जावान होना, दोनों बातों में क्या है भाई, गहरा संबंध है। दोनों बातों में गहरा संबंध है कि अगर आप मानसिक दृढ़ता से किसी कार्य को करेंगे तो आप ऊर्जावान रहेंगे, उस कार्य करने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, वही बात यहां बताई गई कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ होता है वो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, ऊर्जावान होता है। ऐसे व्यक्ति दिन हो या रात हो, आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही क्रियाशील हो जाते हैं, मतलब अपने काम को निरंतर वो जारी रखते हैं। तो मैंने आपको मानसिक दृढ़ता में मैंने आपको बता दिया कि यही बातें हैं कि जो अपने कार्य को कर रहा है, ढंग से कर रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, वही मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति होता है। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बनाकर बताया। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एचडी कैंपस मतलब स्टूडेंट ड्रीम कैंपस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।